और बजट पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी चुनाव के लिए सपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। जी हां, एक और सूची सामने आ गई है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई, उनके नामों का ऐलान कर दिया गया। बख्शी का तालाब से गोमती यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने लखनऊ मध्य से रविदास मल्होत्रा पर विश्वास जताया, उन्हें टिकट दिया गया। लखनऊ कैंट से राजीव गांधी उम्मीदवार घोषित और लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को टिकट मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम, ये एक और सूची समाजवादी पार्टी की जारी हो गई है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें जिन पर नजरें बनी हुई है और किन किन महत्वपूर्ण चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई, विश्वास जताया गया सपा की तरफ से? पूजा जी, देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर लखनऊ में क्या क्या फेरबदल समाजवादी पार्टी करेगी और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको राजधानी लखनऊ में टिकट मिलेगी। लगातार चर्चाओं का दौर था। लगातार जो राजनीतिक पंडित थे लगातार ये कह रहे थे कि एक बड़ा बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन साफ तौर से आज जब समाजवादी पार्टी ने 10 जो है उम्मीदवारों की जो फेरिस्ट है, सूची है, वो जारी की है, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जो है तवज्जो दी गई है, जिसमें से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की बात कही जाए, या फिर पूजा शुक्ला की बात कही जाए, रविदास मल्होत्रा जो पूर्व समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे हैं, उनको तवज्जो दिया गया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में पार्षद रहे राजू गांधी को भी जो है कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं उनको समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ तवज्जो दिया है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें अभिषेक मिश्रा जो समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनकी टिकट को काट दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अरमान खान जो लखनऊ की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें अरमान खान लखनऊ पश्चिम में पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको जो है इस पार्टी में तवज्जो दी गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कई ऐसे चेहरे हैं जिनको इस समाजवादी पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार बनाया है, तो कई ऐसे चौंकाने वाले निर्णय हैं वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। और ये 10 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं बांगरमऊ से मुन्ना अलवी को जो उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन सभी की निगाहें नजरें जो हैं वो राजधानी लखनऊ की जो सीटें थी, विधानसभा की सीटें थी, उन पर बनी हुई थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं। समझौता कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उससे पर्दा उठ गया है। जी ओम, राजू गांधी कितने कद्दावर लखनऊ कैंट से? जी शिल्पा जी, राजू गांधी लखनऊ कैंट सीट से कितने कद्दावर दिखाई दे रहे हैं? कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कद्दावर की अगर बात करें तो पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पार्षद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीनी स्तर के नेता राजीव गांधी माने जाते हैं। ऐसे में अब राजीव गांधी के लिए कैंट कितना प्रबल रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बहुत सीधी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, इसी बात की नजरें लगी हुई थी कि आखिर कैंट को लेकर लगातार सियासत हो रही थी। ऐसे में राजीव गांधी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे पहले से ही, शुरू से ही वो कैंट के लिए लगातार लगे हुए थे, लगातार काम कर रहे थे। ऐसे में अब ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा सपा की तरफ से हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.